अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया में इस टाइम के ऊपर दो आज की अहम खबरें हैं मलेशिया के हवाले से। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो खैर हम एंड के ऊपर आपको बताएंगे कि यार बहुत ज़्यादा सर्कुलेशंस हो रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें इनबॉक्स में मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि यार इस खबर में कितनी सदाकत है। वो तो खैर हम एंड पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यार मलेशिया में जो काम की सिचुएशन है वो को बहुत अच्छी नहीं है, और अगर आप जो हैं वो वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं फिर तो आपको काम मिल जाता है, कोई कोई भी हेल्प कर देता है। और डेली हम जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी देख रहे हैं जहाँ पे मलेशिया में पाकिस्तानी रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं, बंगालीज रह रहे हैं। हमें भी इधर इधर जो है वो आगे पीछे बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमें हमारे काम में हेल्प कर दें। और बड़े शहरों की तरफ लोग फोकस करके आते हैं। लेकिन देखें, अगर आपको मलेशिया में काम का मसला है और मलेशिया में आपको काम नहीं मिल रहा, और मलेशिया में अगर आपके साथ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि यार इतने पैसे आप लगा के आ रहे हैं और यहाँ पे मोस्टली हर दूसरा बंदा जो है वो एजेंट का डसा हुआ मिलता है, और हर दूसरा बंदा यही कहता है जी कि हम जो हैं वो 6 लाख रुपए दे के आए हैं, कोई कहता है जी मैं 4 लाख रुपए दे के आए हैं, कोई कहता है मैं 3.5 लाख रुपए दे के आया हूँ और विज़िट लेके आया हूँ, और हमें जनाब ये कहा गया था कि आपको हम जो है वो काउंटर सेटिंग में एंटर करवाएंगे, इन करवाएंगे। उसका आपके आपके साथ ये भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, इस जगह पे भी आपके पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि होता कुछ भी नहीं है। एजेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को कंफर्म करते हैं जिनके बारे में काउंटर सेटिंग का उनको पता होता है। और इस टाइम के ऊपर मलेशिया में जो काउंटर सेटिंग है वो तो कम्प्लीटली बंद है, और मलेशिया में काउंटर सेटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। और काउंटर सेटिंग जो है उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप अगर वैलिड आ रहे हैं, आपके पास वीज़ा वैलिड है, आपके पास अगर प्रॉपर करेंसी है, आप पूरा प्लान बना के आ रहे हैं, तो आपको कोई भी मलेशियन में नहीं रोक सकता। और मलेशिया में इस तरह की आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जो है वो हर दूसरा तीसरा बंदा यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, जो विज़िट पे आया हुआ है, और वो जनाब 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए दे के आया हुआ है, जो कि हार्डली जो है वो $50 का वीज़ा मिलता है। आपको टिकट जो भी उस टाइम पे एयरलाइन आ रही होती है, आप कोई भी सस्ती एयरलाइन दे के खुद भी टिकट करा सकते हैं, सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। और जो जो आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए में करते हैं वही आप 3-3.5 लाख रुपए में दे के आते हैं। कोई इसके पैसे देने हैं जी, उसके पैसे देने हैं, यहाँ पे आपके पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको काम का मसला है मलेशिया में, तो काम का हाल यही है कि अगर आप वर्क वीज़ा पे आएंगे तो आपको काम मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप बैठे हुए हैं और आपको काम नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान में भी टाइम लगता है काम ढूंढने में। ये तो फिर पराया देश है, यहाँ पे तो काम इतने आराम से मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेफरेंस लगाते हैं कुछ जहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो आप जो हैं वो काम आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे जो बंदा आता है वो बड़े शहरों को माइंड सेट बना के आता है, स्पेशली कोलालमपुर को माइंड बना के आता है। देखें, कोलालमपुर जो है वो कितने लोगों को एडजस्ट करेगा, ठीक है। अगर हर रोज़ 15-20 हज़ार, 10-15 हज़ार विजिटर आ रहे हैं और वो सारे के सारे कोलालमपुर में बैठ जाएंगे, तो फिर बाकी ये तो सिर्फ जो फिगर आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तान की फिगर बता रहा हूँ आपको। बाकी जो है वो ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिगर है। बाकी जो और ममालिक हैं उनसे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको आप छोड़ दें। उनकी उनकी तो उनकी तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी भी नहीं पता, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान, इंडिया और भारत से आ रहे हैं। इनकी प्रॉपर डेटाबेस है यहाँ की जो फिगर्स हैं। लेकिन अब आप अगर आपको काम नहीं मिल रहा और आप काम ढूंढ रहे हैं, तो आप छोटे शहरों को टारगेट करें, आप छोटी स्टेट्स को टारगेट करें। मलेशिया में छोटी स्टेट्स में आपको काम जल्दी मिल जाता है, और छोटी स्टेट्स में नॉर्मली लोग नहीं जाते। लेकिन छोटी स्टेट का फ़ायदा भी बहुत है। देखें, हर जगह का कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अगर हम फूड की बात करते हैं और खाने पीने की बात करते हैं, तो वो तो तकरीबन पूरे मलेशिया में एक ही तरह का है, एक ही तरह के पैसे हैं, एक ही तरह के आप जो है वो पैसे पे करते हैं। चाहे आप जो हैं वो केटा में रहते हैं, आप वही पैसे पे कर रहे हैं। अगर आप लंकावी में रह रहे हैं, आप वही पैसे पे कर रहे हैं। अगर आप कोलालमपुर में रह रहे हैं, खाने के पैसे वही पे कर रहे हैं। अगर आप बाहर से खा रहे हैं, अगर आप खुद बना रहे हैं, तो वो भी एक ही तरह का खर्चा बनता है जो आप कोलालमपुर में पे करते हैं और जो आप एक छोटी स्टेट में पे करते हैं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा और अगर आप काम की तलाश में हैं, तो आप छोटी स्टेट्स को टारगेट करें। छोटी स्टेट्स को आप टारगेट करेंगे, आपको काम भी जल्दी मिल जाएगा, काम साफ़ सुथरा भी होगा, और हो सकता है कि जो काम आप सोच भी नहीं रहे होंगे यार इतना आसान काम हो, वो भी काम मिल सकता है। अब इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन है मलेशिया में छोटी स्टेट्स की, वहाँ पे काम थोड़ा जल्दी मिल जाता है, काम थोड़ा अर्जेंट मिल जाता है। काम जो है वो आपको मिल वहाँ पे लोग आपको गाइड कर देते हैं। काम काम आपको आसानी के साथ लोग आपको कहते हैं यार ठीक है आ जाए हमारे साथ काम कर लें। तो इसलिए आप छोटी स्टेट्स को टारगेट करें, बड़ी स्टेट्स को मत टारगेट करें, बड़े शहरों को मत टारगेट करें, छोटे शहरों को
टारगेट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ छोटे शहरों को टारगेट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको जो अकोमोडेशन है उसके पैसे आपको बहुत कम पे करने पड़ते हैं। आपकी बचत ज़्यादा है छोटे शहरों में, छोटी स्टेट्स में, छोटे शहरों में, छोटी जगह पे बचत बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा रौनक नहीं मिलनी। देखिए, आप मलेशिया आए हुए हैं, आप काम की गर्ज से आए हुए हैं, तो आपको ये बॉदर नहीं करता कि आप छोटे शहर में रहें या बड़े शहर में रहें। आपको बॉदर ये करता है कि आप जो हैं वो आपको काम मिलना चाहिए, आपको टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, आपको आपकी बचत होनी चाहिए। तो छोटी स्टेट्स में, छोटे शहरों में बचत ज़्यादा है, बड़े शहरों में, बड़ी स्टेट्स में बचत कम है। इसलिए सिर्फ़ कुआलालंपुर को माइंडसेट बना के ना है, मलेशिया की और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको काम अच्छा मिल सकता है, जहाँ पे आपको काम जो है वो आपकी मनपसंद मिल सकता है सम टाइम, और आपको अच्छे पैसे और अच्छे ओवरटाइम के साथ मिल सकता है। तो इस चीज़ लिए अगर आप आ रहे हैं मलेशिया, तो छोटी स्टेट्स को टारगेट करके आएँ, ताकि आपको काम भी मिलेगा और काम आपको फ़ायदेमंद भी होगा और आपकी मनपसंद भी हो सकता है आपको काम मिल जाए। जो अच्छी खबर है इसके साथ-साथ वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से अप्रूवल स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर हतमी नोटिफ़िकेशन तो आया हुआ है जो मेरी नज़र से गुज़रा है, और नोटिफ़िकेशन के ऊपर ये भी बातें हो रही हैं कि यार लोग यही कह रहे हैं, आगे पीछे हमने भी पूछा है कि यार 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मलेशियंस की जो नोटिफ़िकेशंस हैं उसके ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है नोटिफ़िकेशन आ जाए, कल बदल जाए, लेकिन जब तक प्रॉपर स्टार्ट नहीं होते हैं या कोई केस हमारे सामने नहीं आता तो कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। लेकिन मलेशियंस जो हैं अब कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अपने प्रोसेस को थोड़ा-सा प्रोसेस को शॉर्ट करें, ताकि जो प्रोसेस पहले 1 डेढ़ 2 महीने में होता था वो 15-20 दिनों में हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलिंग वीज़ा के लोग हैं वो आना शुरू हो जाए मलेशिया। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, फेसबुक के ऊपर जाके हमें फॉलो कर लें। मलेशिया की कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।